गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। जिए राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवं सदशरथि अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मन संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कल के प्रसंग में हमने सुना कि सती अनुसुईया ने सीता जी को बतलाया कि पत्नी के लिए केवल एक ही देवता है और वो है पति। एक ही धर्म है और वो है पति सेवा। पति से छल कपट करने वाली, पति की सेवा न करने वाली और किसी भी तरह से पति को सताने वाली स्त्री जन्म जन्म तक घोर कष्ट भोगती है। आइए अब पवित्र अरण्य कांड में आगे बढ़ते हैं। अत्रि मुनि से आज्ञा पाकर श्री राम आगे बढ़े। रास्ते में विराध राक्षस मिला जिसे प्रभु ने मार डाला। पुनि आए जह मुनि सरभंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। फिर प्रभु श्री राम भाई लक्ष्मण व सीता जी सहित मुनीश्वर भंग के पास आए। प्रभु संतों से मिल रहे हैं। आइए सुनते हैं ये भजन। संतों से मिलते राम सीने से लगाते हैं। संतों से मिलते राम सीने से लगाते हैं। संतों से मिलते राम, संतों से मिलते राम सीने से लगाते हैं। संतों से मिलते राम
मुनि सरभंग प्रभु को, मुनि सरभंग प्रभु को शीश झुकाते हैं। मुनि सरभंग प्रभु को शीश झुकाते हैं। मुनि सरभंग प्रभु छवि देख नैना, प्रभु छवि देख नैना शीतल हुए जाते हैं। संतों से मिलते राम सीने से लगाते 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 हैं। सीने से लगाते हैं। सीने से लगाते हैं। संतों से मिलते राम सीने से लगाते हैं। संतों से मिलते राम सीने से लगाते हैं। संतों से मिलते राम। देखा जो अगस्त ने राम प्रभु आते हैं। देखा जो अगस्त ने राम प्रभु आते हैं। देखा जो अगस्त ने खुशी ना समाए मन में, खुशी ना समाए मन में आसन पे बिठाते हैं। संतों से मिलते राम सीने से लगाते 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 हैं। सीने से लगाते हैं। सीने से लगाते हैं। संतों से मिलते राम सीने से लगाते हैं। संतों से मिलते राम वेद जिनकी सांस उनको वेद सुनाते हैं। वेद जिनकी सांस उनको वेद सुनाते हैं। वेद जिनकी सांस भक्ति हित कैसी कैसी, भक्ति हित कैसी कैसी लीला दिखाते हैं। संतों से मिलते राम संतों से मिलते राम सीने से लगाते हैं। संतों से मिलते राम सीने से लगाते हैं। संतों से मिलते राम सीने से लगाते हैं। हो सीने से लगाते हैं। सीने से लगाते हैं। संतों से मिलते राम सीने से लगाते हैं। संतों से मिलते राम सीने से लगाते हैं।
कंदमूल प्रेम से प्रभु को खिलाते हैं, कंदमूल प्रेम से प्रभु को खिलाते हैं, कंदमूल प्रेम से। चरणों को छू के चंदन हो, चरणों को छू के चंदन भक्ति वर पाते हैं, संतों से मिलते राम सीने से लगाते हैं, संतों से मिलते राम सीने से लगाते हैं, सीने से लगाते हैं, सीने से लगाते प्रभु सीने से लगाते हैं, संतों से मिलते राम 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 सीने से लगाते हैं, संतों से मिलते राम। शरभंग मुनि ने कहा, हे स्वामी, मैं ब्रह्मलोक जा रहा था, तभी आपके आगमन का समाचार सुना और तब से ही आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। अपने समस्त जप तप और योग प्रभु को समर्पित करके शरभंग मुनि वैकुंठ चले गए। प्रभु श्री राम आगे बढ़े तो एक हड्डियों का ढेर देखा और उसके बारे में जब ऋषियों से पूछा तो वे कहने लगे, हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, फिर भी हमसे पूछ रहे हैं, तो हे प्रभु सुने, ये ऋषियों की हड्डियां हैं जिन्हें राक्षस खा चुके हैं। तब करुणानिधि प्रभु श्री राम की आंखों से आंसू बह निकले और उन्होंने उसी समय प्रण किया कि मैं समस्त पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। मुनि अगस्त्य के शिष्य सुतीक्ष्ण को जब प्रभु के आगमन का समाचार मिला तो वे बहुत प्रसन्न हुए। प्रभु को देखते ही मुनि ने दंडवत प्रणाम की, लेकिन प्रभु श्री राम ने उन्हें उठाकर सीने से लगा लिया। आश्रम में लाकर प्रभु की पूजा की। प्रभु श्री राम ने सुतीक्ष्ण मुनि को आशीर्वाद दिया और उनके साथ उनके गुरु अगस्त्य मुनि के पास पहुंचे। जैसे ही सुतीक्ष्ण ने अपने गुरु अगस्त्य मुनि को बताया कि प्रभु श्री राम पधारे हैं, तो वे तुरंत दौड़कर पहुंचे और जैसे ही श्री राम लक्ष्मण मुनि अगस्त्य के चरणों में गिरे, मुनि ने उन दोनों को उठाकर सीने से लगा लिया। मुनि से प्रभु श्री राम ने पूछा, हे मुनिवर, आप तो जानते ही हैं कि मैं राक्षसों का नाश करने के लिए आया हूं, इसलिए आप मुझे उचित सलाह दें। मुनि अगस्त्य कहने लगे, हे घटघटवासी अंतर्यामी, आप त्रिकालदर्शी हैं और मुझसे एक साधारण मनुष्य की भांति पूछकर मेरा मान बढ़ा रहे हैं, तो हे नाथ, आप पंचवटी में वास करें। मुनि की आज्ञा पाकर श्री राम भाई लक्ष्मण जी व सीता जी सहित पंचवटी पहुंचे। वहां प्रभु श्री राम की भेंट जटायु से हुई। पंचवटी में ही पर्णकुटी बनाकर प्रभु श्री राम रहने लगे। एक बार प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी व सीता जी सुखपूर्वक बैठे थे, तभी लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर कहने लगे, कहु ज्ञान विराग अरु माया, कहु सुभगति करहु जेहि दाया। राम श्री राम जय जय राम, राम श्री
श्री राम जय जय राम। हे प्रभु, मुझे ज्ञान, भक्ति व वैराग्य तथा माया को समझाएं। इस प्रकार लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम से विनती करते हैं। आइए सुनते हैं इस भजन में। माया को मर्म बताओ, मुझे भक्ति योग समझाओ। माया को मर्म बताओ, मुझे भक्ति योग समझाओ। भेद ईश्वर का बताओ, कर दया रघुराई। भेद ईश्वर का बताओ, कर दया रघुराई। माया को मर्म बताओ, मुझे भक्ति योग समझाओ। माया का मर्म बताओ, मुझे भक्ति योग समझाओ। भेद ईश्वर का बताओ, कर दया रघुराई। भेद ईश्वर का बताओ, कर दया रघुराई। भेद ईश्वर का बताओ, कर दया रघुराई। विषयों से पिंड छुड़ावे जिसे, विषयों से पिंड छुड़ावे जिससे सहज मुक्त हो जावे। विषयों से पिंड छुड़ावे जिससे सहज मुक्त हो जावे। भगवत लीला को समझावे, लो भक्ति बतलाई। भगवत लीला को समझावे, भक्ति बतलाई। माया का मर्म बताओ, मुझे भक्ति योग समझाओ। माया का मर्म बताओ, मुझे भक्ति योग समझाओ। भेद ईश्वर का सुनाओ, कर दया रघुराई। भेद ईश्वर का सुनाओ, कर दया रघुराई। जो माया को न जाने, ईश्वर को न पहचाने। जो माया को न जाने, ईश्वर को न पहचाने। जो खुद से है अनजाने, वही जीवी है भाई। जो खुद से है अनजाने, वही जीवी है भाई। माया को मर्म बताओ, मुझे भक्ति योग समझाओ। माया का मर्म बताओ, मुझे भक्ति योग समझाओ। वेद ईश्वर का सुनाओ, कर दया रघुराई। वेद ईश्वर का बताओ, कर दया रघुराई। वेद ईश्वर का बताओ, कर दया रघुराई।
सब दोष छुड़ावे ज्ञान, नहीं लोभ नहीं अभिमान। सब दोष छुड़ावे ज्ञान, नहीं लोभ नहीं अभिमान। वैरागी की पहचान संतों ने बतलाई, ये वैरागी की पहचान संतों ने बतलाई। माया का मर्म बताओ, मुझे भक्ति योग समझाओ। माया का मर्म बताओ, मुझे भक्ति योग समझाओ। वेद ईश्वर का सुनाओ, तेरी दया रघुराई। वेद ईश्वर का बताओ, तेरी दया रघुराई। लेखा जन्मों का रखता ईश्वर पापों धर्मों का। लेखा रखता जन्मों का ईश्वर पापों का धर्मों का। लेखा रखता जन्मों का ईश्वर पापों का धर्मों का। जैसा बंधन हो कर्मों का, चंदन योनि वही मिल जाए। जैसा बंधन हो कर्मों का, चंदन योनि वो मिल जाए। माया का मर्म बताओ, मुझे भक्ति योग समझाओ। माया का मर्म बताओ, मुझे भक्ति योग समझाओ। वेद ईश्वर का बताओ, वेद ईश्वर का बताओ, कर दया रघुराई। वेद ईश्वर का बताओ, कर दया रघुराई। वेद ईश्वर का बताओ, कर दया रघुराई। लक्ष्मण जी के पूछने पर बड़े ही प्रेम से प्रभु श्री राम समझाने लगे और ये बातें बड़े ही ध्यान से सुनने समझने की हैं। प्रभु श्री राम कहते हैं, मैं और मेरा, तू और तेरा, ये जो भ्रम मन में रहता है यही माया है, जिसने समस्त जीवों को अपने वश में कर रखा है। जहां तक इंद्रियों की पहुंच है वह सब माया ही है। विद्या और अविद्या माया के दो भेद हैं। अविद्या दुख रूप है। अविद्या के वशीभूत होकर ही जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा रहता है। विद्या रूप के वश में गुण होते हैं और जगत की रचना करती है। विद्या भी प्रभु से ही प्रेरित होती है, उसका भी अपना कुछ नहीं है। सब में समान रूप से ब्रह्म को देखना यही ज्ञान है। अर्थात ये काला है, ये गोरा, ये अमीर है, ये गरीब, ये ऊंची जाति का है, ये नीची जाति का, ये मनुष्य है, ये जानवर। इस तरह के तमाम भेदभाव भुलाकर हर जीव में प्रभु को देखना ही ज्ञान है। सम्मान की इच्छा या अभिमान ज्ञानी को नहीं होता है। जिसमें सम्मान की इच्छा होती है या अभिमान होता है वह अज्ञानी है। सारी सिद्धियों को तिनके के समान त्याग दे वही परम ज्ञानी है, अर्थात समस्त भोग विलास को त्याग दे। प्रभु श्री राम ने कुछ बातें बताई जो ज्ञानी में नहीं होनी चाहिए, इसलिए इन सभी बातों को अपने आप पे आजमा के अपने आप से तुलना करके आप खुद अपने मन में जान सकते हैं
कि आप कितने ज्ञानी हैं या कितने अज्ञानी हैं। प्रभु श्री राम बताते हैं कि ज्ञानी में मान नहीं होना चाहिए, अर्थात सम्मान की इच्छा नहीं होनी चाहिए। ज्ञानी के अंदर दंभ नहीं होना चाहिए, ज्ञानी के अंदर हिंसा भाव नहीं होना चाहिए, अर्थात मन, कर्म या वचन से वो किसी को सताए नहीं। ज्ञानी के अंदर टेढ़ापन नहीं होना चाहिए, अर्थात उसके अंदर छल कपट नहीं होना चाहिए। गुरु की सेवा न करना, ये भाव ज्ञानी में नहीं होना। गुरु की सेवा न करने का भाव ज्ञानी के अंदर नहीं होना चाहिए। अपवित्रता अर्थात मन, कर्म या वचन से शुद्ध नहीं हो, ऐसा ज्ञानी के लिए उचित नहीं है। अस्थिरता अर्थात दृढ़ता न हो, किसी भी अच्छी चीज के लिए, अच्छे फैसले के लिए दृढ़ता नहीं है, तुरंत बदल जाते हैं, ये ज्ञानी के अंदर नहीं होना चाहिए। निगृहित नहीं होना, ये भी ज्ञानी में नहीं होना चाहिए। इंद्रियों में आसक्ति अर्थात इंद्रियों के वश में रहना, ये बात ज्ञानी के लिए उचित नहीं है। अहंकार अर्थात रूप का, धन का, जाति का, ताकत का, ज्ञान का या किसी भी तरह का अहंकार, घमंड ज्ञानी में नहीं होना चाहिए। जन्म, मृत्यु, बीमारी, इनसे सुखी या दुखी हो, ये बात भी किसी ज्ञानी के लिए उचित नहीं है। स्त्री, पुरुष या घर या और किसी भी सांसारिक चीज में मोह, लगाव, आसक्ति, ये ज्ञानी के लिए उचित नहीं है, वर्जित है। अच्छा या बुरा होने पर सुखी या दुखी होना, ये बात भी ज्ञानी में नहीं होनी चाहिए। ज्ञानी के अंदर भक्ति की कमी नहीं होनी चाहिए और एकांत में मन न लगना, ये चीज भी ज्ञानी में नहीं होनी चाहिए। जो ज्ञानी होते हैं उनको एकांत बहुत अच्छा लगता है। विषयी मनुष्यों का साथ अच्छा लगना, यहाँ पे विषयी मनुष्यों का अर्थ है जैसे जो लोग शराब का सेवन करते हैं, मांसाहार करते हैं, परस्त्री गमन करते हैं, ऐसे लोगों का साथ अच्छा लगे, ये ज्ञानी के लिए उचित नहीं है। ये चीज भी ज्ञानी में नहीं होनी चाहिए। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं पहचानता, वही जीव है। जो कर्मानुसार संसार सागर में डाले या मोक्ष दे और जो माया का प्रेरक है, वही ईश्वर है। धर्म के आचरण से, वैराग्य से अर्थात हर संसारिक चीज से मन हटना और योग से अर्थात ध्यान से ज्ञान होता है और ज्ञान से ही मोक्ष मिलता है। जिससे प्रभु तुरंत प्रसन्न होते हैं, वही भक्ति है। भक्ति को ज्ञान विज्ञान की जरूरत नहीं होती। भक्ति अनुपम व सुख की मूल है। भक्ति संतों की कृपा से ही मिलती है। भक्ति के उपाय प्रभु श्री राम ने भाई लक्ष्मण जी को बताए। भले और सज्जन लोगों से प्रेम करना, उनका आदर करना, ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करना, संतों में प्रेम होना, संतों की सेवा करना, गुरु माता पिता इनकी सेवा करना, ये कुछ उपाय भक्ति के हैं। और प्रभु की लीला कहते हुए या सुनते हुए जो गदगद हो जाएं, प्रेम से आंखों में आंसू आने लगे, काम, क्रोध, मद, लोभ इनसे दूर हो, उन्हें भक्ति मिलती है। जो निष्काम भाव से भगवान को भजते हैं, प्रभु उनके हृदय में निवास करते हैं। ज्ञान, भक्ति प्रभु श्री राम के मुख से सुनकर लक्ष्मण जी अत्यंत प्रसन्न हुए। मंगल भवन
अमंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। गजाननं भूतगणादिसेवितं गजाननं